ये तमाम फ्रेम में लगे हुए जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, इन सबके मन में ले देकर अगर किसी के प्रति बाद में जो घृणा भाव होगा वो इस व्यक्ति के होगा, क्योंकि 24 फरवरी 2022 को इस व्यक्ति की जिद के चलते, जिस जिद में इसका कहना था कि ये नाटो ज्वाइन करना चाहता है, इस व्यक्ति की जिद के चलते रशिया यूक्रेन युद्ध होता है, ना तो इसे नाटो मिलता है, ये सब मिलकर कहते हैं कि तुम्हें नाटो में ना ला पाएंगे हैं, साथ ही साथ में ना ही ये अपना देश बचा पाता है। रही सही स्थिति खराब होती है इन सभी देशों की, क्योंकि इनके घाव और कुरद के सामने आ जाते हैं, क्योंकि तमाम सैंक्शंस में ये होड़ करते हैं अमेरिका की, लेकिन उन सैंक्शंस में हालत खराब होती है इन सब की। परिणाम ये निकलता है कि ये महाशय और ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया को यह लगने लगा था कि यूरोप विजेता तो बनकर आया है, लेकिन उसके पास इतने खर्च हो चुके हैं या उसके पास में स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर विजेता फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध जीत करके भी हारे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लगभग हर जमा पूंजी को युद्ध में खपा दिया था। व्यापारी बना अमेरिका उस दौर में जिस तरह से एक और बड़ी ताकत बना था, इस बार वैसा ही फिर से अमेरिका ने किया रशिया यूक्रेन युद्ध में। रशिया यूक्रेन युद्ध से अमेरिका की स्थिति और ज्यादा मजबूत हुई, ये अब आप एनालाइज कर पाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूरोप तो अपनी पुरानी नवाबी में रह गया कि हम तो साहब बहुत बड़े महान व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगवाए यूरोप को बोल करके कि मानो मेरी बात, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए यूरोप जो रूस के तेल पर और रूस की गैस पर निर्भर था, वो बुरी तरह प्रताड़ित हुआ। परिणाम यह निकला कि यूक्रेन युद्ध में यूरोप पिसता चला गया। असल में मरा यूक्रेन नहीं, यूरोप था, यूरोपियन यूनियन के देश थे। आज जो आपने हालात देखे हैं ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क के, आए दिन जो बेइज्जती होती है मैक्रोन की, मेलोनी की, अमेरिका जिस तरह से इन्हें ट्रीट करता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, इन सबको एकजुट करके एक यूनिट भी नहीं मानता है कि तुमसे क्या ही बात करनी, वो जो पूरी स्थिति है उसकी आज बानगी मेलोनी के बयान में दिखती है। क्योंकि अब ये बहुत साल बाद वापस सोच में लौटी हैं, कहती हैं कि हमें पुतिन से बातचीत करनी चाहिए, और पुतिन से बातचीत की हेडलाइन बनती है मॉस्को टाइम्स में, इटालियन पीएम से ईयू शुड टॉक टू रशिया ओवर यूक्रेन, कि यूक्रेन के मसले पर हमें रशिया से बात करनी चाहिए। इनसे पूछा गया, मैडम किस तरह से आपके दिमाग में ये थॉट आया और अब कैसे आया? हम सब समझते हैं कि आपके दिमाग में ये थॉट क्यों आया, लेकिन आंसर मीडिया को देने के लिए कुछ तो आपने बताया होगा। बोले हाँ बताया। बोले कैसे? बोले हमें लगता है कि केवल एक पार्टी से बात करके क्या होगा, हम हर बार जेलेंस्की से बात कर लेते हैं, उनकी सुन लेते हैं। यूरोप को चाहिए कि अपना प्रतिनिधि वो रूस के लिए भी नियुक्त करें। मैडम बहुत तेज दिमाग चला आपका। मैडम अब तक कहां थे आप? जब तक ट्रंप हर दोनों को बिठाकर बात कर रहे थे, आप खुद यूक्रेन के सपोर्टर बनकर के बैठ करके साथ साथ चल रहे थे, ट्रंप खेला खेल रहे थे। आप दोनों से बात करने की जगह यूक्रेन का पक्ष लिए चल रहे थे। लेकिन आपको ये बुद्धि कहां से आई? बुद्धि आई फ्रांस से, बुद्धि आई इनसे, जो इन्होंने पकड़ पकड़ कर इनको निकाला था ना, उससे। आपको मालूम होगा जब रशिया ने यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा किया था, उस समय पर G8 से इन यूरोप के देशों ने अमेरिका के कहने पर रूस को बाहर निकाल दिया था कि नहीं, तुम्हें नहीं रहने का अधिकार है। उस समय ये सब लोग बड़े ही तेज बने थे कि हमें अमेरिका जितनी इज्जत प्राप्त है, हमने रशिया के खिलाफ फैसला लिया है। लेकिन आज अचानक इनके अंदर सद्बुद्धि आती है, कहने निकल पड़ते हैं कि नहीं नहीं साहब, हमको चाहिए कि रशिया से बात करनी चाहिए। इनसे पूछा कि मैडम कोई और भी है आपका भाई बंधु जो ऐसा सोचता है? बोले हाँ, अभी पिछले महीने ही मैक्रोन ने कहा था, उनकी बात मानने लायक। मैक्रोन जिसकी ट्रंप मजाक उड़ा रहे हैं, मैक्रोन जिनको लेकर कह रहे हैं कि मैक्रोन से हमने कहा कि सुनो हम ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं, मैक्रोन ने कहा कि सर ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा मत करिएगा। हमने कहा मैक्रोन चुप रहिए, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। ओ ट्रंप आई एम सॉरी, प्लीज ऐसा मत करिएगा, आपको जो ठीक लगे वो करिए। रूस ने, अमेरिका ने इन यूरोप के सभी देशों की बुझे बल्ब की तरह एक झालर बना दी है, साथ में इन सबको घंटे की तरह बजाता चला जा रहा है। ऐसे में मैक्रोन का पक्ष लेती मेलोनी साफ दिखाई पड़ती हैं कि दो देश तो ईयू के सबसे ज्यादा जो फेमस देश हैं, अब बस आप पकड़ लो, ईयू के बाहर यूके घूम रहा है, लेकिन जस्ट जर्मनी और ये सब एक जैसी ढपली बजते हैं। ये सबको फील हो रहा है कि हमें बात करनी चाहिए। कुछ समय पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप विल हैव टू फाइंड ए वे टू डायरेक्टली एंगेज विद रशियन लीडर, आइदर ए लास्टिंग पीस इज रीच्ड इन करंट नेगोशिएशन और वी फाइंड वे for Europeans to re-engage in a dialogue with Russia in transparency and association with Ukraine. यूक्रेन को साथ में रखते हुए हमें बात करनी चाहिए। ये वही मैक्रोनी है जो कुछ समय पहले
सेना को लेकर मना करती हुई दिखाई दी थी, कह रही थी कि मैं यूक्रेन में लड़ने के लिए सेना नहीं भेजूंगी। और अब ये जेलेंस्की के खिलाफ कहिए, मैक्रोन के पक्ष में कहिए या ट्रंप के दबाव में कहिए, कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि हमें भी पार्टी बन जाना चाहिए। देखिए, पूरा यूरोप एक दिन जिसे भद्दभाव से पीड़ित कर सकता है वो जेलेंस्की है, क्योंकि इसी के साथ रहते रहते इन लोगों ने अपनी नेगोशिएटिंग पावर खत्म कर दी। आज भारत यूरोप के तुलना में अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो कंप्लीट यूरोप और भारत की इकोनॉमी में काफी अंतर है, लेकिन फिर भी हम अपने आज तक के स्टैंड में किसी एक देश के साथ नहीं चले। जो हमें डे वन से पता था, यूरोप को आज समझ में आ रहा है कि हमें दोनों से बात करनी चाहिए। भारत ने डे वन से कहा है डिप्लोमेसी, डायलॉग, पीस, दोनों टेबल पे बैठो। भारत रशिया से भी बात कर रहा है तो यूक्रेन से भी बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में नेगोशिएशन ही अंतिम विकल्प है। ये पहले भी हो सकते थे, यही बार बार इनसे कहा जा रहा था। खैर, जब दो महाशक्तियां आपस में झगड़ रही होती हैं तो बिचौलियों को लगता है कि वो भीड़ में है, और उनको कई बार कहते हैं ना कि कई बार इमारत में हर ईंट को ये घमंड हो जाता है कि पूरी इमारत उस अकेली ईंट पर टिकी है। यूरोप का हाल कुछ वैसा ही था। कहते हैं कि ऊंट गाड़ी के नीचे चलते कुत्ते को लगता है कि इस गाड़ी में ताकत उसकी वजह से आई है। बहुत ज्यादा गंदी मैंने तुलना कर दी, क्षमा चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये गाड़ी चला ट्रंप रहे हैं, लेकिन यूरोप को लग रहा था कि ये उनकी वजह से है। यूरोप की इतनी भद्द क्यों पिटी? क्योंकि उनके दिमाग में अभी पुराना ट्रेलर चल रहा है। उन्हें लगता है कि जिस तरह हमारा दुनिया में पहले वर्चस्व होता था, आज भी हम उसी में हैं, लोग हमें उतनी ही इज्जत देते हैं। लेकिन इज्जत ट्रंप ने भाई साहब कह के ली। कैसे? आपको एक एक करके बताता हूं, सुनिए। कुछ समय पहले मैंने एक बहुत अच्छा सेशन किया था। मुझे जो वन ऑफ दी बेस्ट यूरोपियन यूनियन को उस महादशा ने, जिसका नाम था यूक्रेन की दशा ने, पीड़ित कैसे किया जेलेंस्की के रूप में। आप ऐसे देखिए, ये बेचारे अमेरिका के साथ लग करके जो तेल और गैस अपनी जरूरत का पूरा यूरोप से रशिया से खरीदते थे, ये बेचारे ताजा ताजा तैयार हुए कि सर हम यूरोप से रशिया से नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका ने बाइडेन के काल में, चालाक बाइडेन भी था, मतलब असल में अमेरिका एक देश नहीं है, वो एक बड़ी कंपनी है, आप ऐसे समझिए, केवल अपना स्वार्थ सोचती है और कुछ नहीं। इन भाई साहब ने क्या करवाया अमेरिकियों ने यूरोपियन देशों के साथ, जिनको तेल और गैस की सख्त जरूरत पड़ती है। आप सोचकर देखिए कि रशिया से तेल गैस खरीदना बंद करवा करके खुद से करवा दिया, जो आज हमारे साथ करवा रहे हैं ना ये लोग कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे, हमसे खरीदोगे। बिल्कुल ऐसे ही यूरोप के साथ करवाया। यूरोप भी बेचारा रशिया से तेल खरीदना बंद किया, गैस खरीदना बंद किया और अमेरिका शिफ्ट हो गया। अमेरिका ने $70 बिलियन का तेल बेचा है भाई साहब इन लोगों को, $70 बिलियन का। 250 बिलियन पर ईयर स्पेंड कर रहा है ईयू। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यूरोप ने अपनी एनर्जी आवश्यकता पर अमेरिका को कमा कमा के खूब पैसा दिया। तो कुल मिलाकर के इनकी जो स्थिति है वो देखने के लिए काफी सारे पॉइंट हैं। उन्हीं पॉइंट्स में ताजा ताजा जो बिंदु हैं वो बिंदु हैं अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में जिस तरह से फिलिस्तीन के लिए काम किया, यूरोप को बिल्कुल साइड में रखा। तो यूरोपियंस ने उसी से बचने के चक्कर में तो फिलिस्तीन को मान्यता दे डाली। ट्रंप को लगा कि तुम फिलिस्तीन को मान्यता दोगे, लो बेटा हम तुम्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। समझौता ही खुद कराने पहुंच गए। इन लोगों की जो छोटी मोटी जो स्थिति थी ना, सऊदी अरब और फ्रांस जाकर के यूएन की प्रेसिडेंसी करते हुए बोले थे कि अगर इजराइल फिलिस्तीन पर हमला नहीं रोकेगा तो हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे, यानी गाजा पर हमला नहीं रोकेगा। तो ट्रंप ने कहा कि तुम कौन होते हो, लो बेटा मैं इन दोनों में समझौता करा देता हूं। लेके गया सबको, सबके बीच में समझौता करा दिया। तो यूरोप की पूरी इज्जत को मिटाने में ट्रंप लगे हुए हैं। परिणाम यह है कि ये सब लोग एक साथ अब समझ रहे हैं कि शक्ति संतुलन के लिए दूसरा देश जरूरी होता है। तो यूएस अदर पावर किक रशिया आउट ऑफ G8 जो करने वाले थे, उन्हें अब यह समझ में आ रहा है कि हमने बहुत जल्दबाजी में यूक्रेन का साथ देकर अमेरिकी बग्गी में बैठ गए। हमें रूस से जरूरत है बात करने की। रशिया यूक्रेन युद्ध यूक्रेन के लिए ज्यादा बुरा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा बुरा यूरोप को सिद्ध होगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना यूरोप को नुकसान नहीं हुआ, इतना रशिया यूक्रेन के बाद होगा। मेलोनी बोलती है, इनसे एक पत्रकार पूछ लेता है, मैडम कुछ ऐसी प्लानिंग है क्या, लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग है क्या? बोले नहीं, हमारी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। मजा हो गया है। खैर कोई बात नहीं, दुनिया को भी फाइनली पता चला कि यूरोप में और अमेरिका में कितना प्यार बचा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।